हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम स्त्री टू मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है संदेरी गांव से, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। तभी लड़की के पास एक ब्लैक कलर का बॉल जैसा कुछ आता है। जैसे ही लड़की उसको अपने हाथ में उठा लेती है, वो राक्षस का सर होता है और वहाँ पर एक सरकटा आदमी आके लड़की को अपने साथ ले जाता है। अभी हमें पता लगता है संदेरी गांव में स्त्री के जाने के बाद एक नया भूत आया है जिसका नाम सरकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रुद्रा भैया को। रुद्रा भैया के घर पर एक चिट्ठी आती है। जब रुद्रा भैया उस चिट्ठी को खोलते हैं, उसके अंदर संदेरी पुराण के पन्ने होते हैं। उन पन्नों पर सरकटे के बारे में लिखा होता है। उन पन्नों के साथ एक चिट्ठी भी आती है जिसपे वो आएगा ऐसा लिखा होता है। चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया डर जाते हैं और सीधा विक्की के पास चले जाते हैं। विक्की के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि विक्की ने ही संदेरी गांव से स्त्री को भगाया था। रुद्रा भैया विक्की को सरकटे के बारे में बताते हैं और कहते हैं सरकटा संदेरी में आ गया है। लेकिन विक्की रुद्रा भैया के बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद विक्की अपने दोस्त बिट्टू से मिलने जाता है। बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम सिट्टी है। तभी सिट्टी भी वहाँ पर आ जाती है और बिट्टू को अपने घर पर रात को बुलाती है। फिर रात को बिट्टू विक्की को लेके सिट्टी के घर चले जाते हैं। विक्की बाहर बाइक पर बैठा होता है और बिट्टू घर के अंदर जाके सिट्टी को लोरी सुना रहा होता है। लोरी सुनकर सिट्टी सो जाती है। सिट्टी के सोने के बाद बिट्टू घर के बाहर आ जाता है। तभी सरकटा सिट्टी के रूम में आ जाता है। सरकटे को देखकर सिट्टी चिल्लाने लगती है, लेकिन सरकटा सिट्टी को अपने साथ ले जाता है। सिट्टी की आवाज सुनकर बिट्टू और विक्की भी सिट्टी के रूम में आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं सिट्टी के रूम की दीवार टूटी हुई है। दीवार पर एक बड़ा इंसान का आकार होता है, लेकिन उसका सर नहीं होता है। इसे देखकर विक्की और बिट्टू भी शौक जाते हैं। इसके बाद सभी गाँव वाले सिट्टी को ढूंढने लगते हैं। तभी रास्ते पर एक शराबी इनको बताते हैं एक सरकटा आदमी अभी यहाँ से लड़की को लेके गया है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तब विक्की जंगल के रास्ते के तरफ स्त्री को देखते हैं। विक्की स्त्री का पीछा करने लगते हैं। आखिर जंगल में विक्की स्त्री से मिलता है। स्त्री को देखकर विक्की बहुत खुश हो जाता है। स्त्री विक्की को बताती है गाँव में एक नया भूत आया है जिसका नाम सरकटा है। सरकटा सिर्फ लड़कियों को ले जाता है। सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को ले जाता है जो खुले विचारों वाली है, मतलब मॉडर्न। इसके बाद स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। फिर विक्की सीधा रुद्रा भैया के पास चले जाते हैं। वहाँ पर बिट्टू भी होता है। यहाँ पर विक्की इन दोनों को सरकटे के बारे में बताता है। तब रुद्रा भैया बताते हैं मैंने सरकटे के बारे में सब कुछ पता किया है। सरकटा बहुत साल पहले संदेरी गाँव में रहता था। उस टाइम पर स्त्री भी रहती थी। सरकटा एक बड़ा सा इंसान था। सरकटा अय्यास और शराबी था। सरकटा औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। सरकटा रोज मुजरा देखता था और स्त्री मुजरा करती थी। फिर जब स्त्री शादी करने की कोशिश की, तब सरकटे ने इनको जलाकर मार डाला। इसके बाद स्त्री जब भूत बन के वापस आई, तब उसने सरकटे का सर काटकर जमीन में गाड़ दिया। तब से उसका नाम सरकटा है, क्योंकि विक्की ने स्त्री का सोटी काटकर उसको संदेरी से बाहर भगा दिया। इसलिए सरकटा अब आजाद हो गया है और बाहर आ गया। सरकटा उन्हीं लड़कियों को ले जाता है जो नई सोच की है, क्योंकि सरकटे के हिसाब से महिलाओं को सिर्फ घर पे ही रहना चाहिए। फिर ये लोग सोचने लगते हैं सरकटे को कैसे हराया जाए। तब विक्की कहता है अब सरकटे को सिर्फ स्त्री ही रोक सकती है। हमें स्त्री को फिर से बुलाना होगा। और इनको याद आता है स्त्री को सिर्फ जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री का वजूद है। जना अभी बाहर यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। फिर विक्की और बिट्टू जना के पास चले जाते हैं। जब ये दोनों जना से मिलते हैं, तब जना के रूम में एक फेरिया होता है। इन लोगों को देखकर फेरिया वहाँ से भाग जाता है और विक्की बिट्टू जना को लेके संदेरी गाँव में चला आता है। गाँव में जाने के बाद विक्की और बिट्टू जना को सब कुछ बता देता है। जब जना को पता लगता है कि उसको स्त्री को बुलाना है, जना सीधा मना कर देता है। लेकिन इन लोगों के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद जना मान जाता है। इसके बाद ये सभी उसी जगह जाते हैं
जहाँ पे स्त्री 1 में ये लोग स्त्री से लड़े थे। इन लोगों को लगा शायद स्त्री उसी जगह मिल जाए। उस जगह जाने के बाद जना अचानक से गायब हो जाता है। जना ऊपर लटक रहा होता है और उसका सांसें चलना भी बंद हो जाता है। इन लोगों को लगा जना मर गया। तभी 1 मिनट बाद जना फिर से जिंदा हो जाता है और इनके ऊपर सरकटा हमला कर देता है। ये लोग बाइक पर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये लोग एक मेले में जाके छुप जाते हैं। सरकटा इनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। सरकटा विक्की का गला दबा के उसको उठा लेता है। विक्की मरने ही वाला था, लेकिन तभी सरकटे को पीछे से कोई हमला कर देता है और ये और कोई नहीं स्त्री ही होती है। स्त्री अपने सोटी से सरकटे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सरकटा स्त्री से बहुत ताकतवर होता है। फिर भी स्त्री सरकटे को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद अगले दिन ये सभी मिलते हैं सरकटे को रोकने की प्लानिंग करने के लिए। तब जना इनको बताता है कल रात जब वो बेहोश हो गया था उसने देखा सरकटा का कारखाना जहाँ पर सब अंधेरे से ढका हुआ है। वहाँ पर एक उबलती हुई आग की नदी भी है और वहाँ पर गाँव की बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिनको सरकटा ले गया था। उनमें चिट्ठी भी होती है। फिर रुद्रा भैया बताते हैं उनको संडेरी पुराण की चिट्ठी कहाँ से आई थी पता चल गया है। ये चिट्ठी भोपाल के एक पागल खाने से आई है। अगले दिन विक्की, जना, बिट्टू और रुद्रा भैया भोपाल के पागल खाने में चले जाते हैं उस आदमी को मिलने के लिए जिसने ये चिट्ठी भेजी थी। उस पागल खाने का एक मुखिया होता है जो कि अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार ने ही इनको चिट्ठी भेजी थी। अक्षय कुमार इनको बताते हैं मैं सरकटे का वंशज हूँ, मुझे सरकटे के बारे में सब कुछ पता है। सरकटा पूजा के आखिरी दिन गांव के सभी लड़कियों को बलि देने वाला है और पूजा का आखिरी दिन कल ही है। अक्षय कुमार इनको बताते हैं सरकटा के कारखाने के अंदर जाने के लिए आधा पुरुष और आधा महिला होना होगा। अभी इन लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन है सरकटा को बलि देने से रोकने के लिए। ये लोग जल्दी से संदेरी चले जाते हैं। अभी रुद्रा भैया एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक लड़की को गाँव में डांस करने के लिए बुलाएगी। लड़की को देखकर सरकटा उसको पकड़ने के लिए आएगा और सरकटा के पीछे पीछे ये लोग उसके कारखाने में चले जाएंगे। इसके बाद रुद्रा भैया समा नाम की एक लड़की को गाँव में डांस करने के लिए बुलाती है। समा डांस करने लगती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर सरकटा आ जाता है और समा को ले जाता है। फिर सरकटे के पीछे पीछे ये सभी चले जाते हैं। ये लोग सरकटे के कारखाने में चले तो जाते हैं, लेकिन उस कारखाने के अंदर नहीं जा पाते हैं। फिर स्त्री को याद आता है इसके अंदर सिर्फ आधा पुरुष और आधा महिला ही जा सकती है। इसके बाद स्त्री विक्की के शरीर में घुस जाती है और कारखाने में चली जाती है। कारखाने के अंदर जाने के बाद स्त्री विक्की के शरीर से बाहर आ जाती है। इन लोगों को वहाँ पर गाँव की सारी लड़कियाँ दिखती है। स्त्री विक्की को कहती है तुम जाके उन लड़कियों को बचाओ, मैं इधर सरकटे से मुकाबला करता हूँ। फिर विक्की लड़कियों को बचाने जाता है। तभी सरकटा स्त्री के ऊपर हमला कर देता है। सरकटा स्त्री को अपने शक्तियों से मारने ही वाला होता है। तभी विक्की वहाँ पर आके अपने चाकू से सरकटे का सर 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन सरकटा मरने की बजाय विक्की सरकटे का सर को जितने टुकड़े करता है वो उतना ही नया सर बन जाते हैं। सरकटा अपने सभी सरों से विक्की और स्त्री पर हमला कर देता है। सरकटा इन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वरुण धवन आ जाता है, यानी फेरिया। फेरिया सरकटे के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों को बचा लेता है। तब सरकटा सभी सरों को मिलाकर अपने माथे पर लगा लेता है, जिसकी वजह से सरकटे का पावर डबल हो जाता है। फिर सरकटा फेरिये को एक टक्कर में बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद सरकटा सीधा स्त्री के पास चले जाता है और स्त्री का गला दबा देता है। स्त्री मरने ही वाली थी, लेकिन तभी एक और स्त्री वहाँ पर आ जाती है। ये असल में श्रद्धा कपूर की माँ होती है। स्त्री आकर श्रद्धा कपूर को बचा लेती है। तब श्रद्धा कपूर विक्की को वहाँ पर पत्थर के अंदर एक तलवार होती है उसको लाने के लिए कहती है, क्योंकि इसी तलवार से सरकटे को मारा जा सकता है और इस तलवार को सिर्फ विक्की ही निकाल सकता है। फिर विक्की अपनी जान लगाकर उस तलवार को निकाल लेता है। विक्की उस तलवार को स्त्री के हाथों में दे देता है। इसके बाद स्त्री उस तलवार से सरकटे के बॉडी के ऊपर हमला कर देता है और आखिर में सरकटे का सर को 2 हिस्सों में काटकर उसको उबलती हुई आग में फेंक देता है।
जिसके बाद सरकटे का खात्मा हो जाता है। सरकटे के मरने के बाद गांव की सभी लड़कियां होश में आ जाते हैं। तब श्रद्धा कपूर स्त्री को वहां से जाने के लिए बोलती है और स्त्री वहां से चली जाती है। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने घर में चली जाती है। आखिर में श्रद्धा कपूर विक्की को कहती है, मैं स्त्री की बेटी हूँ और मैं एक आत्मा हूँ। ये बोलने के बाद श्रद्धा कपूर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं अक्षय कुमार को। उसके हाथ में एक मटका होता है। उस मटके में सरकटे का अस्थि होता है। जब अक्षय कुमार मटके का ढक्कन खोलता है तब वो अस्थि अक्षय कुमार के मुंह में चली जाती है और वो एक राक्षस बन जाता है। यहाँ पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है।